गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक मेडिसिन पे बात करेंगे दैट इज़ एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस कैसे लर्न करना है उसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। एग्नस कैस्टस पे मैं एक वीडियो दे चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर सिर्फ एग्नस कैस्टस को कैसे लर्न करना है उसके शॉर्ट फॉर्म में, है ना। हम छोटे से मैटर में काफ़ी डिटेल में बात कर लेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं एग्नस कैस्टस को। जैसा कि एग्नस में 5 वर्ड हैं, AGNUS, है ना। तो ये पांचों जो वर्ड हैं, यहाँ से 5 सिम्टम्स हम निकालेंगे कि ए का क्या मीनिंग है, जी का क्या मीनिंग है, एन का क्या मीनिंग है, यू का क्या मीनिंग है और एस का क्या मीनिंग है। तो ओवरऑल एग्नस के 5 वर्ड में 5 सिम्टम निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक वर्ड से एक एक सिम्टम निकालते हैं। जैसे पहला है ए से लिखा हुआ है एब्सेंट माइंडेड। तो एग्नस कैस्टस का जो पेशेंट होता है वो एब्सेंट माइंडेड होता है, मतलब ये मेंटल सिम्टम है एग्नस कैस्टस का। एब्सेंट माइंडेड मतलब दिमागी रूप से वो ठीक नहीं होता है, जैसे वो क्विक नहीं होता है। उससे आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो क्विकली आंसर नहीं कर पाएगा, एकदम खोया खोया सा रहता है, चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पाता है, रिकॉल नहीं कर पाता है। और एक सेंटेंस को समझने के लिए इसे 2 बार पढ़ना पड़ता है। मान के चलिए कोई सेंटेंस अगर एक लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस को समझने के लिए इसे 2 बार पढ़ना पड़ेगा। झगड़ालू और लड़ाकू टाइप का इसका पेशेंट होता है। नर्वस टेम्परामेंट इसमें होता है, इरिटेबल टेम्परामेंट इसमें होता है, चिड़चिड़ा टाइप का होता है, मेलानकोलिक होता है इसका पर्सन। तो ये हो गया एग्नस का ए, और ए का मतलब हो गया एब्सेंट माइंडेड। तो ये था इसका मेंटल सिम्टम। नेक्स्ट वर्ड है एग्नस में जी, और जी का मीन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लीट। ग्लीट का मीन यहाँ पे है गोनोरियल डिस्चार्ज से। इसके पेशेंट में बार बार गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है, रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरियल डिस्चार्ज या इन्फेक्शन, है ना। तो उसमें एग्नस कैस्टस काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, और उसके साथ अगर इम्पोटेंसी हो तब भी। एक बात मैं यहाँ पे और क्लैरिफाई कर दूँ कि एग्नस कैस्टस में गोनोरियल इन्फेक्शन होने का रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि अर्ली एज में या अनमैरिड एज में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, है ना, वो सेक्सुअल एब्यूज़ बहुत ज़्यादा करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो उस वजह से इसे गोनोरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया एग्नस का जी, और जी का मीन हो गया ग्लीट, है ना। और ग्लीट में मैंने बताया फ्रीक्वेंट गोनोरियल डिस्चार्ज। अब नेक्स्ट है एग्नस में एन, और एन का मीन यहाँ पे लिखा हुआ है नो सेक्सुअल डिज़ायर। इसमें सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल लॉस हो जाती है, सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज उसकी जो मेल सेक्सुअल आर्गन लाइक पेनिस है वो एकदम रिलैक्स हो गई है, उसमें एकदम कोल्डनेस आ गई है, फ्लैसिडिटी आ गई है, ढीलापन हो गया है। तो उसकी वजह से उसको सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आते हैं, है ना। तो सेक्सुअल डिज़ायर को इन्हेंस करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। तो यदि किसी पर्सन में सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, उसको डिज़ायर नहीं आ रहे हों, उसकी इच्छा ही ना करे बिल्कुल सेक्स करने की, क्यों? क्योंकि उसकी जो पेनिस है एकदम रिलैक्स हो गई है, फ्लैसिडिटी हो गई है, कोल्डनेस हो गई है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। और यदि उसको सेक्सुअल वीकनेस फील हो रहा हो, है ना, सेक्स करने की इच्छा तो आ रही है लेकिन वीक है, कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसकी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। तो ओवरऑल एग्नस कैस्टस जो है ये सेक्सुअल पर वर्क करती है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पे इसका वर्क है, बट इसका मेन एक्शन जो है वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन पर है, इसके बाद में फीमेल सेक्स ऑर्गन पे है। तो ये सेक्सुअल वीकनेस के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। तो ये हो गया एग्नस का तीसरा वर्ड एन, और एन से यहाँ मीनिंग है नो सेक्सुअल डिज़ायर। नेक्स्ट वर्ड का नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यू, और यू का मीन है यहाँ पर अनमैरिड सिनर्स। अनमैरिड सिनर्स वो पर्सन होते हैं जो मैरिज होने से पहले ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी अर्ली एज में ही वो सेक्सुअल एक्टिविटी करना शुरू कर दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एब्यूज़ कर दिए हैं। तो उस कंडीशन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। तो अर्ली एज में सेक्सुअल एब्यूज़ आपने किया है
आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर दिया है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी की है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, तो आपको डिजीज़ आने वाली है ना, यानी आपको इम्पोटेंसी आने वाली है। तो एब्यूज़ ऑफ सेक्स की काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। तो ये हो गया एग्नस का यू, और यू का मीन है अनमैरिड सिनर्स, है ना। नेक्स्ट वर्ड का नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं, दैट इज एस, और एस का मीन है सेक्सुअल एब्यूज़। इसको मैं बता चुका हूँ, जो लोग अर्ली एज में अनमैरिड में ही बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी कर चुके हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ कर चुके हैं, बाद में उनको शादी होने के बाद, है ना, उनको सेक्सुअल वीकनेस फील हो रही है, सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आ रहे हैं, तो उसकी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। और अर्ली एज में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एब्यूज़ करने की वजह से उनको इम्पोटेंसी भी हो गई है, तो उस कंडीशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। तो ओवरऑल एग्नस में 5 वर्ड थे, और ये 5 वर्ड में 5 सिम्टम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कैस्टस की बात करते हैं। कैस्टस में 6 वर्ड हैं, और इन 6 वर्ड में 6 सिम्टम निकलेंगे। तो आइए एक एक सिम्टम को देखते हैं। सबसे पहला है सी। सी से लिखा हुआ है कोल्डनेस ऑफ जेनाइटेलिया। मैं बता चुका हूँ कि मेल जेनाइटल ऑर्गन लाइक पेनिस में कोल्डनेस होगी, रिलैक्स्ड होगा, फ्लैसिडिटी होगी, ढीलापन होगा। नेक्स्ट है ए। ए से लिखा हुआ है आल पार्ट। आल पार्ट का मतलब जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड है। आल पार्ट रिलैक्स्ड विद कंप्लीट इम्पोर्टेंस, बता चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एस। एस से है सप्रेशन ऑफ मिल्क इन ओमेन। इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। अगर किसी ओमेन में मिल्क नहीं निकल रहा हो, मिल्क का सप्रेशन हो गया हो, है ना, तो उस कंडीशन में भी एग्नस कैस्टस काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। एक वर्ड होता है नर्सिंग वोमेन। नर्सिंग वोमेन का मतलब होता है कि वो माँ जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हो, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग जो करा रही हो, तो उस औरत को, उस वोमेन को बोलते हैं नर्सिंग वोमेन। तो उस नर्सिंग वोमेन में अगर मिल्क का सप्रेशन हो गया है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। नेक्स्ट कैस्टस में वर्ड है टी। टी का मीन होता है थॉट कंप्रेंसन। थॉट कंप्रेंसन का मतलब होता है चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पाता है, चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता है, अनेबल टू रिकलेक्ट द एनी थिंग्स, है ना। अगर एक सेंटेंस लिखा होगा तो उसको समझने के लिए 2 बार पढ़ेगा, तब वो रिकॉल कर पाएगा, और प्रॉपर रूप से रिकॉल भी नहीं कर पाएगा। कैस्टस में नेक्स्ट वर्ड है यू, और यू का मीन लिखा हुआ है यहाँ पे अनमेरिड कपल्स सफ़र फ्रॉम नर्वस डेबिलिटी, है ना। अनमेरिड कपल्स, ऐसे कपल्स जिसकी अभी मैरिज नहीं हुई है, तो अनमैरिज में ही वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो गए हैं, है ना। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी कर लिया है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एब्यूज़ कर लिया है, तो उसकी वजह से उन कपल्स में क्या होता है कि नर्वस डेबिलिटी आ जाती है ना। दिमागी रूप से वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये मास्टरबेशन, अगर आप प्रॉपर, अगर लगातार आप मास्टरबेशन करते हैं, या प्रॉपर आप लगातार सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा एब्यूज़ कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी का, तो आपको फिजिकल डेबिलिटी और नर्वस डेबिलिटी दोनों देखने को मिलेगा। और नर्वस डेबिलिटी बहुत ख़तरनाक होता है ना। आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दिमाग में वही चीज़ें नाचती रहेंगी, सेक्सुअल सेक्सुअल सेक्सुअल, है ना। कंसंट्रेट किसी चीज़ पर आप नहीं कर पाएंगे। कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो एक सेंटेंस को 2-3-4 बार पढ़ेंगे, तब उसको रिकॉल कर पाएंगे, प्रॉपर रूप से रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे आप। तो ये है ना, इसकी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। नेक्स्ट वर्ड कैस्टस में है यस। यस का मतलब है सैडनेस, तो इसकी वजह से वो दुखी रहता है काफ़ी। तो ओवरऑल कैस्टस में 6 वर्ड हैं, और 6 वर्ड में 6 सिम्टम मैंने आपको बताया। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।